जादूगरी तो बहुत देखे होंगे, बट इस ड्रामे के जादूगर की तो बात ही अलग है। अब क्यों अलग है और स्टोरी में क्या होगा, ये एपिसोड देख के आप लोग को समझ जाएगा। ड्रामे की शुरुआत होती है एक बहुत मशहूर शमन से, मतलब तांत्रिक से, जो कि रस्म निभा के एक लड़की की बॉडी में से बुरी आत्मा निकालते हैं। फिर इतनी कोशिश करने पे वो बुरी आत्मा निकल जाती है, बट उस आत्मा को नष्ट करते टाइम वो शमन घायल हो जाते हैं। फिर एक ग्रैंड माँ उनकी देखभाल करती है। फिर वो होश आने पे बताते हैं कि उनका पोता चावोंग आ रहा है। फिर दिखाता है ड्रामे के हैंडसम से मेल लीड को, जिसका नाम चावोंग रहता है। वो एक टंकी में बंद होकर मैजिक शो दिखाना चाहता है। सब लोग टेंशन में रहते हैं उसे देख के। फिर चावोंग सामने वाली लड़की से एक हेयर पिन निकाल के टंकी का ताला खोलता है और पानी से बाहर निकल जाता है। उसे देख के सारे पब्लिक उसे चीयर करते रहते हैं। फिर चावोंग सब कुछ चुप करवा के बोलते हैं, अब यकीन हो रहा है धोखेबाज या जादूगर दोनों अलग है, इसलिए अगर किसी ने मेरे जादू का सीक्रेट ढूंढ लिया तो समझो पैसा वापस, वो भी 10 गुना। इसलिए सीक्रेट ढूंढते रहो क्योंकि चावोंग का जादू शुरू हो गया है। फिर दिखाता है ड्रामे की फीमेल लीड गोई को, जो कि पुलिस वाली रहती है। वो रेस्टोरेंट में जाके दो औरतों का झगड़ा सुलझाती है। वो दो औरतों में से एक बोलती है कि इसने मेरे बॉयफ्रेंड को चुराई है। वो बोलती मैंने नहीं चुराई, उसने तुमसे ब्रेकअप किया है। ये बोलती मेरा बॉयफ्रेंड उस दिन के डिनर से मुझे इग्नोर कर रहा था, उस दिन उसको देख के हंस रही थी ना। वो बोलती नहीं, मेरी शक्ल ही वैसी है, लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि मैं उनसे फ्लर्ट कर रही हूँ। वो गुस्से के मारे कप उठा के फेंकती है, जो कि गोही को लगता है। वो जो शांति से वो लोग की बातें सुन रही थी चिल्ला के बोलती है चुपचाप बैठो नहीं तो अरेस्ट कर दूंगी। फिर वो लोग बैठ के बातें करते हैं। वो उसको सॉरी बोल के आंसू पोंछती रहती है क्योंकि उसने बिना सबूत के उससे लड़ी। वो दोनों 10 साल से दोस्त रहते हैं। गोई बोलती तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो ना, इसलिए दोनों जेजू आइलैंड भी गए थे ना। मुझे लगा ही, क्योंकि मेरा जॉब ही ऐसा है। ये दोनों टिश्यू तुम दोनों ने ट्रिप से लिए थे ना। वो बोलती ये टिश्यू मेरे बॉयफ्रेंड के कार में था जब उसने ब्रेकअप किया था। या क्या तू गई थी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ जेजू आइलैंड? वो बोलती हाँ गई थी। तो क्या? दोनों फिर से लड़ते हैं एंड गोही वो लोग के बीच में से रोकती रहती है। बेचारी को लग जाती है। फिर पुलिस स्टेशन में उसका कैप्टन उसे समझाता है कि अगर ऐसे छोटे छोटे केस पे सुनती बैठोगी तो मुझे नौकरी से निकाल ही दोगी। गोई जो रहती है उसको डिटेक्टिव बनना रहता है, इसलिए उसमें वो अप्लाई भी की रहती है। वहाँ दिखाता है चावोंग को उसका आदमी बोलता है कि एरो वाला परफॉर्मेंस नहीं करते हैं आज क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। बट वो बोलता पगला गए हो, वही तो शान है शो की, तुम अपना काम करो बाकी मैं संभाल लूँगा। फिर वो मन ही मन में बात करता है कि अच्छे से काम करना, ध्यान देना। फिर वो उस बाइक से एंट्री मारता है और सबको पूछता है क्या किसी को सीक्रेट पता चला? नहीं तो ये रहा आखिरी मौका। मैं स्टेज के चारों तरफ घूमूंगा और आप में से कोई आके मेरे पे एरो फेंकना। पब्लिक में से एक तैयार हो जाता है। बेचारे को उसका बॉस प्रेशर जो देता है। फिर चावोंग एरो मार के बताता है कि वो असली एरो है। सब थोड़ा टेंशन में रहते हैं। फिर वो सारे एरो में आग लगाता है और बोलता है इट्स शो टाइम। वहाँ गोई मेडिकल से बैंडेज लगा के जाती रहती है तो उसे पड़ोसी मिलता है मिनहू। वो बेचारा दिन रात मेहनत करके डिलीवरी करता है क्योंकि उसके घर जल्दी से छोटी सी बच्ची आने वाली थी। ये लोग बात करते रहते हैं, तभी एक चोर बाइक से एक आंटी का पर्स लेके भाग जाता है। अब जहाँ जुर्म हो और गोही कुछ ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता। वो मिनहो से बाइक उधार पे लेती है और उसका पीछा करती है। यहाँ चावोंग बाइक से चारों तरफ घूमता है और वो एरो पे एरो फेंकता है, बट एक भी एरो उसको नहीं लगता। फिर वो बीच में खड़े होकर सबकी तालियां लेता रहता है। तभी ये निशाना लगा के लास्ट एरो फेंकता है जो कि सीधा उसको लगता है। वहाँ गोई उसका पीछा करते करते चावोंग के शो में ही पहुँच जाती है। यहाँ सब शॉक में रहते हैं और टेंशन में भी। फिर जल्दी से उसका हेलमेट निकाल के देखते हैं कि सर ही नहीं है। फिर उधर से उसका कोट रहता है जैसे उसमें से बॉडी निकल गई हो। सब कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर चावोंग बोलता है कि क्या अभी भी आप लोगों को लगता है कि मैं ढूंगी हूँ या फिर इस धरती का बेहतरीन जादूगर? मैं आप लोगों के बीच में ही हूँ। उसी भीड़ में गोई हेलमेट वाले को देख के उसका पीछे जाती है। चावोंग भी पर्दे से बाहर निकलता है। वो उससे पहले कुछ बोलता, गोई उसका पैर पकड़ती है और बोलती अब कहाँ जाओगे बच के? हाँ, वो बेचारा सबके सामने स्माइल भी करता है और उसको बोलता है छोड़ने। फिर बाद में गोई उसे सब बताती है और बोलती कि एक चोर है, उसे जल्दी ढूंढना होगा। वो बोलता है कितने का पर्स है, बोलो पैसा देता हूँ।
वो बोलती कि एक पुलिस वाले को ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैं पैसा लेने नहीं न्याय करने आई हूँ। वो बोलता ऐसा है क्या, फिर मेरे शो में आके जो की उसे टाइम वेस्ट हुआ है उसका कंपेंसेट करो या फिर यहाँ से चले जाओ। और टाइम गिन गिन के उसको भगा देता है। फिर उसका आदमी आके बोलता है कि कोई चोर जैसा नहीं मिला। फिर गोई आके हेलमेट ले जाती है, वहाँ दूसरे हेलमेट में कैमरा रहता है। फिर गोई बाहर आके देखती है कि किसी ने चोर को मार मार के पेड़ पे लटकाया है। फिर वह उसे लेके डिटेक्टिव के पास जाके बोलती है कि मैं उसको पकड़ी, पीछा की और लेके आई, बट मैंने मारी नहीं। पर डिटेक्टिव उस पर यकीन करता भी तो कैसे, हजम करने वाली बात जो नहीं रहती है। फिर वो उसे बताती है कि मैं ऐसे नहीं मारती हूँ, मेरा स्पेशलिटी जूडो है, ऐसा ऐसा। तभी वहाँ गोई का क्रश आता है, हिसू। वो उसकी चोट देख के बोलता ठीक हो ना। वो इतने पास उसे देख के बोलती चक्कर आ रही है। ये बताता है कि चोर घायल है, गोई नहीं। फिर वो लोग के कैप्टन को चीफ बोलता रहता है कि बड़े बड़े आदमी को जमा करो, मीटिंग रखते हैं। वहाँ दिखाता है एक शो के प्रोड्यूसर चावंग को ऑफर देता है एक शो का जो थोड़ा स्क्विड गेम जैसा होगा, जिसमें कई जादूगर हिस्सा ले रहे थे। वो बोलता है तुम लोग लेट हो, आज मुझे ये सब प्रोड्यूसर का कार्ड मिला है, इसलिए अपना कार्ड लेके जाओ। फिर दोनों घुटने टेक के रिक्वेस्ट करते हैं। जब चावंग सुनता है इन गर्ल का नाम तो वो भी रेडी हो जाता है। वहाँ मिनहो अपनी वाइफ के साथ रहता है। वो अपनी वाइफ को एक गिफ्ट नहीं दे पाता, इसलिए उसे सॉरी बोलता है। उसकी वाइफ उसे समझती है और बोलती है कि अपने बच्चे के लिए जमा करते हैं। तभी वहाँ गोई आके उसे हेलमेट देती है, बट मिनहो बोलता है कि ये मेरा हेलमेट नहीं है, मेरे हेलमेट में कैमरा है। वो बोलती है ज़रूर चावंग के मैजिक शो में बदल गया होगा। ये बोलती अभी तक तो उसका शो बंद हो गया होगा, उसके घर चले जाओ, यही एरिया में तो रहता है। फिर दिखाता है चावंग का जादू घर, जहाँ सारे सामान उड़ रहे होते हैं। उधर रखे हेलमेट में सब रिकॉर्ड भी होता है। तभी एक लड़की बोलती ये कौन रखा है। फिर दिखाता है उस घर में लोग नहीं भूत है। वो लोग को लगता है कि चावंग ने ही ये रखा होगा वो लोग पे नज़र रखने कि कहीं हम सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। डोंग बहुत भड़का रहता है कि हमारी मेहनत की वजह से वो फेमस हो रहा है। फिर पता चलता है कि चावंग पानी में डोंग की वजह से इतना लंबा तैर रहा था। आरम की हेल्प से पिन उड़ के आता है और वही ताला खोलती है। नम ही चावंग की जगह पे बाइक स्टैंड कर रहा था और लास्ट में वही गायब हो जाता है। तीनों थोड़े बहुत गुस्से में रहते हैं चावंग से कि कितना काम करवा रहा है। डोंग तो बोलता है कि चलो भूतों का मोर्चा निकालते। तभी चावंग आके बोलता भूतों का मोर्चा निकालोगे, पता है ये कंपनी में भूत आने को तरस रहे हैं, तुम बस 5 दिन काम करते हो, उसके बदले तुम्हारी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट भी तो कर रहा हूँ, और क्या चाहिए। डोंग फिर भड़क जाता है। चावंग बोलता है जल्दी सामान रखो, सिक्योरिटी वाले से आदमी आके इस घर का सिक्योरिटी और बढ़ा देंगे, क्योंकि कब कोई घर में घुस जाए बोल नहीं सकते हैं। अगर बाहर मालूम पड़ा कि चावंग द फेमस मैजिशियन भूतों के साथ काम करता है तो सब खत्म हो जाएगा। फिर वो सिक्योरिटी वाले को बोलता है फिंगरप्रिंट वॉइस सब लॉक लगा दो। तभी उसको कॉल आता है एंड उसको न्यूज़ मिलती है कि उसके ग्रैंडफादर मतलब वो शमन जो स्टार्ट में देखे थे वो मर गए हैं। तो नम बोलते हैं कि वो शो में जाने से पहले जाके आते हैं। वो लोग के जाने के बाद गोई आती है, फिर पुलिस आईडी दिखा के अंदर जाती है और हेलमेट अदली बदली कर लेती है। फिर वो मिनहो को हेलमेट रिटर्न करती है। मिनहो बताता है कि आज उसकी एनिवर्सरी है, इसलिए उसकी वाइफ के लिए वो केक लेके जाएगा। वहाँ दिखाता है चीफ फेमस लोगों के साथ एक सिविल यूनिट बनाता है, वो सब पार्टी करते हैं। फिर पता चलता है कि चीफ का बेटा हिसू है, वो उसे भी बुलाता है, बट उसको ये सब में इंटरेस्ट नहीं रहता। वो फिर चला जाता है। रास्ते में उसे गोई दिखती है जो ड्रिंक लेके अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही थी। वो बोलती है कि मैंने अकेले ही चोर को पकड़ी थी, ऐसे 2-3 को और पकड़ सकती हूँ, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को मेरी बहुत ज़रूरत पड़ेगी ना। वो बोलता है संभाल के रहने का, अकेले नहीं जाने का, फिक्र होती है। वो बोलती मेरी फिक्र कर रहे थे। वो बोलता हाँ मेरे फादर को अभी भी बुरा लगता है जो तुम्हारे फादर के साथ हुआ, इसलिए हथियार लेके घूमना करो। वहाँ चावंग अपने फादर के फुनरल में पहुँचता है। वहाँ उसे देख के वो लेडी सबको बोलती है कि जनरल का पोता आया है, तो सब लोग उसे हेलो बोलते हैं। चावंग को यही सब पसंद नहीं रहता है। फिर वो जाके अपने ग्रैंडफादर को गुड बाय बोलता है। फिर दिखाता है पहले का कि उसके ग्रैंडफादर इतने बड़े शमन रहते हैं कि सब लोग उनको बहुत मानते हैं, बट वो कभी भी किसी से कुछ भी नहीं लेते। वो ये सब देख के बहुत खुश रहता है। बट फिर एक दिन वो न्यूज़ में देखता है कि एक सीरियल मर्डर के केस में शमन को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर जिन लोगों की उनने हेल्प की थी वही उनको चाकू भोंकते हैं, उनको ढोंगी शमंग बोलते रहते हैं। चावंग ये सब देख के वो लोग से लड़ता भी है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाके उनको बोलता है कि क्यों गए थे उधर। वो बोलता है कि मैं सोचा उस सीरियल किलर को पकड़ लूँगा, बट ये सब हो गया। उनकी हालत देख के चावंग फैसला लेता है कि वो उनके जैसा कभी नहीं जिएगा।
क्योंकि कितना भी लोगों की मदद करो वो बस तभी याद करते हैं जब उनको ज़रूरत हो। कोई मदद करने नहीं आता है जब हमें ज़रूरत होती है, फिर वो उनको छोड़ के चला जाता है। यहाँ वो लेडी उसको बोलती है कि अब तुम्हें इनकी जगह संभालनी होगी, बट वो तैयार नहीं रहता। ये तीनों फ्यूनरल का खाना मस्त खाते रहते हैं, फिर वो लोग सब चले जाते हैं वहाँ से। वहाँ बताता है कि मिन्हू केक लेने जाता है, बट महंगा होने की वजह से वो कॉर्नेट ब्रेड लेता है और उसके लिए लेटर भी लिखता है। यहाँ चावंग बहुत ही गुस्से में रहता है। फिर वो लोग देखते हैं कि उनके कार में स्पिरिट पॉट है, जो शायद वही लेडी रखी होगी। चावंग और भी भड़क जाता है और बोलता है फेंक दो पॉट को, बट वो लोग तैयार नहीं रहते। जब ये लोग झगड़ते रहते हैं तभी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, बट बाहर आके देखते हैं कि कोई नहीं है। एक्सीडेंट की वजह से चावंग का हेडलाइट भी टूट जाता है। तभी मिन्हू आके बोलते हैं मुझे देख सकते हो, मतलब मिन्हू मर गया है एंड ये उसका भूत है। चावंग उसे चिल्लाता है कि भूत बन के मेरे कार के सामने क्यों आए। ये तीनों उसे पूछते तुम तो जवान हो, कैसे हुआ। वो फिर बोलता है कि आज हमारी एनिवर्सरी है, उसके लिए कॉर्नेट ब्रेड लिया था, हमारी बच्ची भी होने वाली है, क्या करूँ मैं। वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जाकर किसी शामन से बात करूँ, बोल के चला जाता है। मिन्हू उसका पीछा करके उसके घर चला जाता है। ये लोग चावंग को बोलते हैं कि चलो ना उसकी थोड़ी बात सुन लेते हैं, बट चावंग को इंसान के साथ ज़्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। वो ये तीनों को भी साथ में इसलिए रखता है कि ये तीनों काम के रहते हैं। फिर सब लोग सोने चले जाते हैं। वहाँ गोई अपने दोस्त के साथ अपनी क्रश की बातें शेयर करती है। वो उल्टा उसको चिढ़ाती है कि हिसू तुम्हें सिर्फ बस बहन मानता होगा। फिर वो लोग टीवी में चावंग को देखते हैं। गोई उसका नाम टाइमर वाला रखती है और वो सब अपने दोस्त को भी बताती है। फिर सुबह चावंग घंटी बजा के सबको उठाता है। वो तीनों अपनी फ़ोटो से निकलते हैं। वो लोग रोज़ रोज़ ब्रेड खा खा के पक गए थे, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे टेस्ट के हिसाब से भी नाश्ता बनना चाहिए ना। वो बोलता है तुम लोग को खाने की क्या ज़रूरत है, तुम लोग बस टेस्ट कर सकते हो, इसलिए इंसान होने के नाते मेरे हिसाब से ही मेन्यू डिसाइड होगा। डोंग फिर भड़क जाता है कि परफॉर्मेंस में कितना कितना भारी सामान उठाना पड़ता है। वो बोलता है तुम लोग तो सिर्फ बिना नेट के मोबाइल हो, बट मैं तुम लोग को अपनी एनर्जी वाईफाई जैसे शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं होता तो तुम लोग को ग्रीन रिपर लेके चला जाता था। वो लोग बेचारे खाते रहते हैं। वो जब बताता है कि सिक्योरिटी और टाइट हो गई है, तब आराम बोलती इसलिए सीसीटीवी लगाया हम पे नज़र रखने। वो बोलता किधर है। फिर वो लोग जाके देखते हैं कि हेलमेट में कैमरा नहीं है। तो चावंग सिक्योरिटी कंपनी में फ़ोन करके पूछता है, तब उसे मालूम होता है पुलिस वाली के बारे में। वहाँ गोई पूरा हथियार सब लेके जाती है। उसका पार्टनर जब पूछता है तो वो बोलती है कि मैं एक लड़के से प्रॉमिस की हूँ कि मैं अपनी बॉडी पे कुछ नहीं होने दूंगी जब तक मैं उसकी ना हो जाऊँ। वो बोलता है लगता है उसे मालूम नहीं हो तुम हल्क हो पुलिस स्टेशन की। वो उसको मारती रहती है। तभी वहाँ चावंग पहुँचता है और उससे हेलमेट मांगता है। वो जब बोलती है कि उसने हेलमेट जिसका था उसको दे दी, वो बोलता है कि मुझे चाहिए, उसमें मेरे बिजनेस का सीक्रेट है। वो बोलती ठीक है, बट पहले फाइन भरो टूटे हुए हेडलाइट के साथ जो घूम रहे हो। तभी उसका पार्टनर आके बोलता है लाश मिली है, तो वो चली जाती है। उसका पीछा करके चावंग भी जंगल पहुंच जाता है। एक लेडी ने कंप्लेन लिखी थी, बट उसे नहीं पता है जंगल में किधर है, तो सारी पुलिस जंगल में तलाश करती है। चावंग गोइंग को जाके बोलता है कि हेलमेट नहीं तो कम से कम उसका नंबर दे दो। वो फिर कॉल लगाती है तो मिन्हो का जंगल में ही फ़ोन बजता है। वो रिंगटोन का पीछा कर करके उसकी बॉडी मिलती है। उसे देख के चावंग को भी याद आ जाता है कि वही उसे मिला था रात में। मिन्हो को देख के गोई शॉक में रहती है, बट चावंग उसे बोलता है कि इसका टाइम नहीं है, हेलमेट ढूंढो। वो बोलती है एक इंसान मर गया और तुम्हें हेलमेट की पड़ी है। तब उसे क्लिक होता है कि हेलमेट में सब रिकॉर्ड हुआ होगा। वो फिर डिटेक्टिव लोग को भी बताती है। चावंग आके बोलता पागल हो क्या, सबको क्यों बताई। वो बोलती चावंग फेमस जादूगर इधर क्या कर रहा है। वो बोलता मैं तो वॉक करने आया था। फिर पुलिस लोग उसे भगा देते हैं। वो गुस्से में ये तीनों को समझाता है कि हेलमेट ढूंढना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पुलिस के हाथ गया तो वो लोग का भांडा फूट जाएगा। वहाँ मिन्हो की वाइफ उसकी बॉडी देख के बहुत रोती है कि एनिवर्सरी के दिन कैसे छोड़ के चले गए। वो सुन के गोही डिटेक्टिव को बोलती है कि मिन्हो केक लेने वाला था, बेकरी से पता कर सकते हैं कि किधर एक्सीडेंट हुआ है। वो बोलता है ये भी तो हो सकता है कि केक लेने से पहले एक्सीडेंट हुआ हो। ऐसा सोचोगी तो कभी डिटेक्टिव कैसे बन पाओगी। वो बेचारी फिर खुद ही पता करने जाती है। वहाँ उसे चावंग मिलता है। गोई को खटकता है क्योंकि वो भी बेकरी से निकल रहा था बिना सामान लिए। वो फिर बेकरी में पूछती है तो वो बताती है कि अभी भी एक आदमी यही पूछ के गया कि क्या कोई कॉर्नेट ब्रेड लेने आया था क्या। वो सुन के वो भागती है, बट चावंग वहाँ से चला जाता है। तो वो उसी एरिया में ढूंढती है। फिर उसे बाइक मिल जाता है और उसी में से कॉर्नेट ब्रेड भी मिलता है। यहाँ ये लोग सोचते रहते हैं कि मिन्हो के भूत कहाँ होगा। फिर आराम बोलती है कि घर चल के देखते हैं ना, वो कल रात भी उधर ही था। तो वो लोग घर जाते हैं।
यहाँ गोई सोई को कॉल करके उसे बुलाती है। फिर वो उस जगह को चेक करती है तो उसे टूटी हुई कांच मिलती है। तो उसे याद आता है कि चावंग का भी हेडलाइट टूटा था और उसका लेटर भी रहता है जिसमें कॉर्नेट बेड का जिक्र रहता है। तो सारा शक चावंग पे चला जाता है। तो उसके घर पहुंच के वो कांच चावंग के हेडलाइट से मैच करती है, जो मैच हो जाता है। तो वो जाके उस पर बंदूक तान के बोलती है कि तुम ही कल्प्रिट हो ना, तुमने ही एक्सीडेंट करवा और उसकी बॉडी को छुपा दिए थे। फिर तुम्हें हेलमेट के बारे में याद आया होगा तो उसे ढूंढ रहे हो। उस हेलमेट में तुम्हारे बिजनेस सीक्रेट नहीं, क्राइम सीन था ना। वो बोलता है इतना जल्दी जल्दी नतीजे पे मत पहुंचो। वो फिर कॉर्नेट बेड के बारे में पूछती है। तो अब वो क्या ही बोलता, ये लोग से मदद मांगता रहता है, बट वो लोग समझ जाते हैं कि गेम ओवर हो गया है। फिर गोई उसे शॉक वायर फायर करती है जो नाम अपनी बॉडी में ले लेता है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो गैस गन चलाती है तो आरम अपनी बॉडी में ले लेती है। फिर लास्ट में वो स्टिक से मारती है तो डोंग उसे रोकता है। वो पूछती रहती क्या है, कैसे हुआ ये सब। वो बताता है कि वो सब भूत ने किया है। एंड यही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो आगे देखते हैं कि चावंग अपने ऊपर का इल्जाम कैसे निकालेगा भूतों की हेल्प से। सो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। अगर ड्रामा अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, टेक केयर।